आप चुनाव के दौरान भी देख रहे थे कि किस स्थिति से वो चल रहे थे, तो इसमें लोग गायब है। क्या गायब है भाई? आप ही सामने नजर आ रहे हैं क्या खाली? देखिए, बीजेपी वालों का ये खुला ऑफर देने का, राजद की प्रतिक्रिया नहीं, ये खुला ऑफर देने का वो आज का प्रक्रिया थोड़ी है। इतने बड़े बड़े लोग आए डराने के लिए, उन्होंने यहाँ तक कहा कि सरकार बनने दीजिए, चुनाव के बाद यहाँ से सबको जेल भेज दो। तो भेज देना जेल भाई। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधान मंडल का मॉनसून सत्र समाप्त हो चुका है और आपने देखा कि मॉनसून सत्र से गायब रहे तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि इसको लेकर सियासत है जो अब तक समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। तो आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे राजद सांसद अभय कुशवाहा जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आज हम देख रहे हैं कि आपने खूब भीड़ जुटा ली है, क्या कार्यक्रम था आज? तो ये भीड़ नहीं जुटी थी जी। अखिल भारतीय मौर्य शिक्षक सह शिक्षा मंच राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी और अभिनंदन सह सम्मान समारोह था। उसमें हमको बुलाए थे, उसी में हम आए हुए थे। अच्छा, उसमें आपको बुलाया गया था और आप उसमें आए हुए थे। अच्छा, जी जी जी। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे सांसद महोदय की बहुत कुछ घट गया है। आपने देखा होगा कि बिहार विधान मंडल का जो सत्र था, मॉनसून सत्र, वो समाप्त हो गया है, लेकिन एक दिन भी तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। कहाँ गायब है तेजस्वी यादव, क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, ये जो सारे लोग गायब हैं, पता नहीं क्या स्थिति है भाई, मानसिकता क्या है लोगों की, हमको समझ में नहीं आता। मैंने पहले भी, जिस दिन मैं दिल्ली जा रहा था, आपसे मुलाकात हमारी हुई थी, उस दिन भी मैंने कहा कि उनको जिस तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो निश्चित तौर पर उन्हें आराम की आवश्यकता है। और वो गायब कहाँ है? सब जगह वो नजर आए, ट्रीटमेंट करा करके दिल्ली लौटे, दिल्ली के बाद पटना आए, पटना एयरपोर्ट पे वो नजर आए, है ना। उसके बाद फिर अपना विधानमंडल दल का जो बैठक है पार्टी का, विधानमंडल दल की बैठक भी उन्होंने लिया। तो ये गायब का सवाल कहाँ से आ जाता है? अच्छा। और गायब क्यों बोलना चाह रहे हैं इन लोग? जी जी जी। हमको समझ में नहीं आता है। बीजेपी वालों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सचिवालय थाना में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को और बीजेपी वाले को खास करके उस पर ध्यान देना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है राजधानी में। आप ध्यान दे रहे हो, गायब है। अरे, आपको ध्यान देना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो गई है। पटना राजधानी में विधानसभा चल रही है, विधानसभा चल रही है और दिन दहाड़े हत्या हो रही है। दिन दहाड़े कल मैं न्यूज देख रहा था, शाम में चढ़ करके गोली मार दिया दिन दहाड़े 3-4-5 आदमी। ये क्या हो गया है भाई? सोचना ये ना चाहिए, ये ध्यान उस पर दें। देखिए, साफ साफ बात है, एनडीए चाहे राज्य सरकार की बात हो या केंद्र की सरकार की बात हो, ये मुद्दे से भटका देते हैं लोग, मुद्दे से भटका कर, और वो सीधा ये समझते हैं कि जनता भूल जाती है। भैया, जनता भूलती नहीं है। जनता ने आपको सबक सिखाते सिखाते अभी चूक गई, लेकिन अगला बार 2025 में जनता चूकने वाली नहीं है। 2025 में जनता चूकने वाली नहीं है। लेकिन एक बात बताइए अभय जी, हमने देखा कि बीते दिन लालू प्रसाद यादव दरभंगा गए, मुकेश सहनी से मुलाकात की, लेकिन वहां पर भी नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव। क्या हो गया है? देखिए, तेजस्वी जी की जो स्थिति है, L4-5 का जो अति है, उसके चलते उनको प्रॉब्लम है और वो कम्प्लीटली ट्रीटमेंट में थे। ट्रीटमेंट करा करके दिल्ली लौटे, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ, और ट्रीटमेंट करा करके लौटे हैं और वो आराम कर रहे हैं। उनका तो घोषित प्रोग्राम है ना, 15 अगस्त से वो मालिक के पास अपने जाएंगे, यानी कि जनता अभिनंदन करने के लिए जनता के पास जाएंगे। जिन्होंने इतना जन समर्थन दिया, उसका आभार प्रकट करने के लिए माननीय तेजस्वी जी जाएंगे 15 अगस्त के बाद। तो निश्चित तौर पर आप चुनाव के दौरान भी देख रहे थे कि किस स्थिति से वो चल रहे थे, तो इसमें लोग गायब है। क्या गायब है भाई? आप ही सामने नजर आ रहे हैं क्या खाली?
अच्छा, इसी बीच एक और बड़ा वाकया हुआ है। बीजेपी वालों ने मुकेश सैनी को खुला ऑफर दे दिया है। खूब याद आ रहे हैं उनको मुकेश सैनी, वापस बुला रहे हैं। देखिए, बीजेपी वालों का ये खुला ऑफर देने का, राजद की प्रतिक्रिया क्या नहीं, ये खुला ऑफर देने का वो आज का प्रक्रिया थोड़ी है। अच्छा, वो तो सभी जगह पे खुला ऑफर देते हैं और खुला ऑफर का प्रयोग करते हैं, धन बल का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक जगह उन्होंने किया, बहुतों जगह किया है। लेकिन मुकेश सैनी को बार बार बुला रहे हैं। बीजेपी नेता है मदन सैनी, बड़ा बयान दिया देखिए, है। ये सवाल मुकेश सहनी जी के साथ जिस तरह की घटना घटित हुई है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अभी अभी वो बेचारे अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए वो प्रार्थना करवाने में लगे हुए हैं, और इधर भारतीय जनता पार्टी खुला ऑफर दे रही है। तो समझ लीजिए कि क्या चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, क्या चरित्र है ये समझ लीजिए ना। वो बेचारे दुख की घड़ी में वो अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए साधना करवा रहे हैं, और इधर वो खुला ऑफर दे रहे हैं। अच्छा, ये सब आप लोग को डर तो नहीं ना लग रहा है कि कहीं मुकेश सैनी साथ छोड़कर इधर से उधर ना चले जाएं? भाई, घबराहट तो नहीं हो रही? तेजस्वी बाबू क्या कहते हैं, हाँ, इतने बड़े बड़े लोग आए डराने के लिए, जी, उन्होंने यहाँ तक कहा हाँ, कि सरकार बनने दीजिए, चुनाव के बाद यहाँ से सबको जेल भेज दो। तो भेज देना जेल भाई, अच्छा, जी, भेज दीजिए जेल, हाँ, हाँ। इसमें कहाँ दिक्कत है। अच्छा, ये बताइए, हमने देखा कि तेजस्वी यादव जैसे ही वापस लौटे वैसे ही हाई लेवल मीटिंग भी की थी। क्या कुछ निर्देश दिया है उस मीटिंग में तेजस्वी लेकिन यादव? निर्देश नहीं, वो विधानमंडल, राजद विधानमंडल दल की बैठक थी, और दल पे ये चर्चा होती है कि जो सदन में जिस तरह से जो बातें आ रही है और जो जो प्रक्रिया पक्ष के माध्यम से जिस तरह का किया जा रहा है, उस पर कैसे हम लोग अंकुश लगाएं और कैसे जनता को साफ साफ बताने का काम करें कि राज्य सरकार अपने तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। सुनील जी का देखिए, माननीय बैठक में सुनील सिंह का विधान पार्षद जी थे, जी, विधान पार्षद रहे हैं, हाँ, उनकी सदस्यता रद्द कर दी। किस बात के लिए रद्द किया भाई? जी, अगर उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, हाँ, उनकी सदस्यता इसलिए न रद्द कर दिया कि सरकार की आंख को वो खोलने का काम करते हैं। जो सरकार आम लोगों को नहीं दिख रहा है, सरकार के क्रियाकलाप और जो कुकर्म सरकार कर रही है, उसको खोलने का काम कर रहे हैं। अब बेरोजगारी के बारे में बोलना, महंगाई के बारे में बोलना, भ्रष्टाचार के बारे में, सूबे के मुखिया की मिमिक्री करना नहीं, भारी पड़ा है। नहीं नहीं, अब जो स्थिति है उसके बारे में बताना। जी, अगर ये गुनाह है तो उन्होंने तो गुनाह किया ही, जो सच्चाई है, जी, सच्चाई बताना अगर गुनाह है हाँ, तो सच्चाई तो सब लोग बताए। बोल दो कि हम गुनाहगार हैं। एकदम 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 अच्छा, सच्चाई जो है वो तो बोलेंगे। लेकिन बड़ा झटका तो लग गया ना कि सुनील सिंह की सदस्यता रद्द हो गई। इससे ये सब कोई झटका बटका नहीं है, हाँ, ठीक है ना। इसको झटका बटका कोर्ट जाइएगा, निश्चित तौर पर कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाइएगा। निश्चित तौर। हम कोर्ट उसी चीज के लिए नहीं, जी, आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, महागठबंधन की सरकार बनी, राज्य में जातीय गणना हुआ, जी, और जातीय गणना के अनुरूप यहाँ पे आरक्षण दी गई। हाँ, हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। रद्द कर दिया। रद्द करवाने वाले कौन लोग हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के पीछे लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, बिहार सरकार कह रही है कि मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार सरकार हाँ, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है, बिहार सरकार इस मामले में नहीं गई है। राष्ट्रीय जनता दल जी, सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, जा चुकी उसमें मैं भी हूँ और मनोज झा, दोनों मिल करके हम लोग इस पर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हाँ, और अब सुनील सिंह की सदस्यता को भी लेकर एकदम जाइएगा एकदम कोर्ट। एकदम पार्टी जाएगी, हाँ, एकदम पार्टी जाएगी। चुप नहीं बैठने पार्टी, वाला है राजद। हमारी पार्टी जातीय गणना पर जी, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट हम लोग जा चुके हैं, और जो भी सवाल है, जनहित का जो मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, ये तमाम सवालों को चाहे सजा जो भी भुगतना पड़े, उन तमाम सवालों को हम लोग चाहे सदन का पटल हो या संसद का पटल हो या रोड हो,
उस पर हम लोग उठाने का काम करेंगे। उठाने का काम कीजिएगा। एक आखिरी सवाल है अभय कुशवाहा जी, देखिए एक झटका तो लग गया आप लोग को कि सुनील सिंह की सदस्यता रद्द हो गई है, क्या आप लोगों को दूसरा झटका बीमा भारती देंगी क्या? नीतीश कुमार से मुलाकात भी हो गई, अब तो चर्चा है कि घर वापसी होने वाली है। तो इस सब पर कोई टीका टिप्पणी हमारा नहीं है, और मैं सिर्फ यही कहूंगा सुमरन जी कि ये कोई झटका बटका नहीं है, ठीक है ना। रियल झटका बिहार की महान मतदाता और देश की महान मतदाता ने एनडीए गठबंधन को दिया है। 400 पार की बात करते थे और 240 पर आकर के सिमट गए। बीमा भारती क्यों मिली? और देखिए, स्वतंत्र है, राजनीति करने वाले कहीं भी आ जा सकते हैं। घर वापसी अब कहीं हमें नहीं जानकारी इसकी, ये तो वही बताएंगी ना। इस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? जो जहां जाए, लेकिन इसमें राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को कोई झटका नहीं, कोई झटका नहीं। झटका लगा है तो एनडीए गठबंधन को लगा है झटका, और आने वाले समय में 2025 में भी एनडीए को बिहार की महान मतदाता मालिक बहुत बड़ा झटका देने वाली है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अभय कुशवाहा जी ने, साफ साफ कह दिया है कि झटका महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए को लगा है, और आने वाले दिनों में इसी तरह से झटके पर झटका एनडीए को लगता रहेगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।